नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय कुमार व अंशुल को फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें वेस्ट मटेरियल से बने प्रोजेक्ट्स को अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया गया। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में 28 दिसंबर को विंटर वैकेशन से पहले पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के दौरान बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और नवाचार का प्रदर्शन किया और वेस्ट मटेरियल से बने प्रोजेक्ट्स को अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल सुरैया कोसर ने बताया कि अभिभावकों ने बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार की भावना को सराहा, उन्हें प्रोत्साहित किया। ये एक अद्भुत अनुभव था जिसने बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। कस्बा देवबंद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा देवबंद तहसीलदार पर भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि तहसीलदार के द्वारा तहसील देवबंद को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया है। कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। कस्बा गंगोह में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 2 दिनों में मूसलाधार बारिश तो नहीं हुई है, परंतु तेज बूंदाबांदी से लोग परेशान रहे। पाइपलाइन बिछाने के लिए जल निगम ने जो सड़कें खोदी थी उनमें कीचड़ व जल जमाव हो रहा है, जिसमें गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। मरम्मत के नाम पर सिर्फ मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी गई है। रेलवे पेंशनर समाज कार्यालय रेलवे कॉलोनी पर ध्वनि स्पीच हियरिंग एंड कॉन्क्लियर एम्प्लॉयड क्लिनिक को डायरेक्टर डॉक्टर ऋचा भटनागर अग्रवाल, कंसल्टेंट सक्षम हॉस्पिटल व गाबा हॉस्पिटल यमुनानगर द्वारा सदस्यों का निःशुल्क श्रवण परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को कानों की सुरक्षा संबंधी अनेक टिप्स दिए। निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में उपयोगिता के बारे में कहा कि आलस, बीमारी से अनजान, कमजोर, आर्थिक स्थिति या परिवार से सहयोग न मिलने वाले भी इनमें आकर अपनी जांच करवा लेते हैं। इस अवसर पर आरके धिगड़ा, अरविंद शर्मा, अशोक शर्मा, स्वतंत्र भारद्वाज, मूलचंद, देवेंद्र कुमार, जेएन शर्मा, अमरनाथ त्यागी, विजय तलवार, वेद प्रकाश, नरेश कुमार, हरीश चावला, सैदुद्दीन, निसार अहमद, रणवीर शर्मा, ओम प्रकाश, शिवराज सिंह, यशपाल, उषा शर्मा मौजूद रहे। प्रॉब्लम में इसको कंसिडर करना चाहिए, तो अपना हर ईयरली हमें हियरिंग चेकअप कराना चाहिए। उन केस की जो मैं बात कर रही हूँ, उनको मेमोरी लॉस था, शुरू में उनको 1 मंथ हियरिंग एड के साथ सेट होने में लगे, और अभी अंकल मैं आपसे चाहूंगी आप अपने ग्रुप में उनको जरूर शेयर करें। उन्होंने जो अपना फीडबैक दिया है, उन्होंने मुझे अभी 1 ईयर के बाद नागल कस्बे की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड ने समिति के संचालकों के समक्ष वर्ष 2023-24 का आय व्यय का ब्यौरा पेश करते हुए समिति कर्जे में बताया। उन्होंने बताया समिति पर वर्तमान में 270 बोरी डीएपी तथा करीब 1000 बोरी यूरिया की स्टॉक में है और समिति का 3 करोड़ 32 लाख रुपए करीब वार्षिक टर्न ओवर है। इस दौरान संचालकों ने गेहूं बुआई के समय डीएपी तथा अन्य खाद ने न मिलने की शिकायत भी सभापति से की है। समिति के सभापति मानसिंह सैनी ने सभी संचालकों की शिकायत दूर करते हुए कहा कि गेहूं बुआई के समय खाद की समस्या समिति के जनपद स्तरीय अधिकारियों के स्थानांतरण जैसी समस्याओं को लेकर सामने आए। बैठक में संघ सचिव संजीव मलिक, संचालक बालचंद, वेदपाल, ओमपाल, ऋषिपाल, गुलजार, स्वराज, राजवीर सिंह, अनिल कुमार मौजूद रहे। गंगोह हनुमान मंदिर व वाल्मीकि मंदिर के बीच मेन रोड पर हल्की सी बारिश से पानी भर गया। दुकानदारों ने परेशान होकर दुकानें बंद कर दी। गंगोह नगर पालिका की उदासीनता के चलते सड़क पर हो रही जल भराव के कारण आम पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी बीच सड़क पर पानी भरने से परेशान होकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर गंगोह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को अपनी चाबियां सौंपने का काम किया था। गंगोह में विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल पर छूट देने के बावजूद भी कुछ उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिससे विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। बिजली बिल जमा न कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 66 बकायादारों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
छापेमारी करने वालों में जेई राजकुमार, आनंद प्रकाश, सोनू, अजय कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बिल्कुल, जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये पे काटे गए हैं वो अगर बिजली जोड़कर अपनी सप्लाई चालू कर रहे हैं तो उनके ऊपर धारा 138B में बिजली चोरी की FIR दर्ज कराई गई है। कितने लोगों पे कराई गई? कल लगभग 66 लोगों पे FIR कराई गई है और आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जिन जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं अगर वो यूपी के सहारनपुर में क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी ही मौत की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्यारे डॉक्टर ने अपने जीजा के कारखाने में मजदूरी करने वाले अपने हमउम्र को ही कार में जिंदा जला दिया। दरअसल हत्यारे डॉक्टर मुबारक पर लाखों रुपए का लोन का कर्ज बकाया चल रहा था और उसने बीमे की रकम हड़पने और लोन का पैसा माफ हो जाने की नियत से अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर को थाना कोतवाली देहात इलाके में बिजोपुरा नहर के पुल के पास एक जली हुई मारुति 800 कार के साथ एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला था। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सोनू के परिजनों ने कार में जला शव सोनू का होने का शक बताया और ये भी बताया कि डॉक्टर मुबारक को एक कार और एक डेड बॉडी की तलाश थी, जिसके जरिए वो अपनी ही मौत की साजिश रचकर बीमे और लोन की रकम हड़प सके। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटना के दिन डॉक्टर मुबारक ने सोनू, जिसे वो पहले से ही जानता था, उसे शराब पिलाई और शराब में नशे की गोलियां देकर उसे कार में जिंदा जला दिया, जिसे डॉक्टर मुबारक द्वारा कबूला भी जा चुका है। जब पूरी तफ्तीश चली रही होती है तभी एक सोनू नामक व्यक्ति है, उसके परिजन आते हैं। वो थाने पे सूचना देते हैं कि ये जो सोनू है, जो मूल रूप से यमुनानगर का रहने वाला था और अभी हबीबगढ़ में रह रहा था, उन्हें शक है जो अभी गाड़ी जली थी बिजोपुरा नहर के पास, उसमें जो डेड बॉडी है वो उसकी हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर मुबारक है वो उस पर लोन इतना ज़्यादा चढ़ गया था कि वो अपनी मौत की साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था और वो डेड बॉडी और पुरानी गाड़ी भी ढूंढ रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसमें जब हमने पूरी जांच तफ्तीश करी तो इसमें हमने जब डॉक्टर मुबारक को पकड़ा तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया है। उसने बताया कि उस पर करीब 26 से 30 लाख रुपए उसने उधारी ले रखे थे और भी उसने जो गाड़ियां और जो अपना घर था उस पर भी उसका लोन चल रहा था और वो बहुत दिनों से इस लोन से छुटकारा पाने के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके तहत उसको एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी और एक डेड बॉडी चाहिए थी। डेड बॉडी के लिए उसने काफ़ी जगहों पर संपर्क भी किया था कि कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको प्लानिंग के तहत उसको अपनी ही आइडेंटिटी दिखा के, उसको मरा हुआ दिखा के अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे उसके सारे लोन और इंश्योरेंस क्लेम भी उसको मिल जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत उस दिन भी जब इसको डेड बॉडी नहीं मिल पाई काफ़ी प्रयास के बाद, तो इसकी सोनू से बात हुई। सोनू को ये पहले से ही जानता था क्योंकि उसके बहनोई के कारखाने में, जो डॉक्टर मुबारक हैं उसके बहनोई के कारखाने में काम करता था। कभी कभार ये उससे पैसे मांगकर शराब भी पीता था सोनू। तो उस दिन ये 22 तारीख की शाम को एक ढाबे पर पहुंचता है जहां सोनू उसको मिलता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं ढाबे पर। उसके बाद फिर इसके दिमाग में उसको शराब पिलाने की स्कीम आती है, वो उसको ठेके पे लेके जाता है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित शिव विहार कॉलोनी में एक ही पोल पर HT व LT लाइन डाल दी गई, जिससे पोल टूट गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की गई थी कि पोल के ऊपर अधिक भार हो गया है और ये बहुत पुराना पोल खंबा है, यहाँ पर नया पोल लगा दिया जाए और दोनों लाइन अलग अलग पोल पर की जाए, जिससे यहाँ कोई दुर्घटना ना हो सके। लेकिन विद्युत विभाग ने किसी की नहीं सुनी और देर रात ये पोल टूट गया। गनीमत ये रही उस समय वहाँ कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ ही अन्य कई पोल गिरने की हालत में है। कॉलोनी वासियों का कहना है विद्युत विभाग इन पोल की जगह नए पोल लगाए। हाँ, मेरा नाम DK बंसल है। मैं यहाँ शिव विहार गली नंबर 3 से। ये कल रात में हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये जो लाइन है 11,000 की लाइन, खंबा पूरा नीचे गिर गया, सारे तार नीचे गिर गए और 2 खंबे गिरने वाले हैं। कल हमने इसको भांपा था और 11 बजे आवास विकास जो फीडर है, ये ऑफिसर कॉलोनी में कार्यालय है, वहाँ शिकायत दर्ज हुई। मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया ठीक करने। और रात को 2 बजे ये हादसा हो गया। 2 खंबे गिरने वाले, एक के नीचे पड़ा है। यहाँ कोई ना कोई जो है अभी भी खंबा ये इस तरीके से अटका हुआ है, कोई भी क्रॉस होते हुए गिर जाएगा। यहाँ हमने सब जगह इसकी शिकायत कर दी। चीफ इंजीनियर साहब ने जरूर कहा है कि भाई मैं शीघ्र इसे ठीक कराता हूँ, लेकिन जेई साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। जो मिश्रा जी हैं उनका आश्वासन हमें ठीक है। मैंने गुम्बर साहब से भी अभी बात करी है, उन्हें भी कहा है और हमारा ये निवेदन है कि भाई इस कार्य को तुरंत ठीक कराया जाए। जनता पूरी
देवबंद की गरीब विधवा महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार, लगाते हुए धोखाधड़ी का प्लाट के 2,90,000 रुपए हड़पने के बाद बिना बैनामा किए महिला को किया जा रहा है प्रताड़ित। पूरा मामला सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के गांधी कॉलोनी निवासी सुशीला पत्नी स्वर्गीय राम बहादुर का है, जिसने करीब 1.5 वर्ष पूर्व एक प्लांट देवबंद में ही नौशाद, गयूर आदि पुत्रगण इकराम आदि से लिया था। उपरोक्त लोगों ने पीड़ित महिला से लिखापढ़ी कर करीब 2,90,000 रुपए ठगने वाले भूमाफियाओं ने अन्य 15 से 20 लोगों के साथ भी इसी प्रकार से धोखाधड़ी की है। जी, आपका नाम? सुशीला जी। कहाँ से आया? जी, गांधी कॉलोनी से, देवबंद से। क्या मामला है आपका जमीन का? जी, मैंने एक प्लॉट लिया था। मैंने इसमें 2,90,000 रुपए दे रखे हैं। मैं अपने प्लॉट में बैठी थी। मैंने 1.5 साल से मेरा उसमें नलका लगा हुआ है। 3,500 उसमें मेरी ईंटें पड़ी हुई है। मैं उस पे प्लॉट पे बैठ के लहसुन लगा रही थी। ये आदमी आए ग्राहक लेके, कहने लगे ये प्लॉट कम बेचेंगे। मैंने कहा जी ये प्लॉट नहीं बिकने का, इस प्लॉट में मेरे पैसे गए हुए हैं, मैं इस प्लॉट को बेचने नहीं देने की। तो उन्हीं आदमियों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे नाड़ा तोड़ा जी, क्या नाम है, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे पेट में मेरे पेड्डू पे लाते बजाई इन्होंने। और जब वहां पे मेरे बच्चे ने, इसने रुका उतारा है मेरे छोटे बच्चे ने, और मार दी मम्मी को मार दी। तो जब वहां पे अड़ोस पड़ोस के सारे आदमी इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद में मुझे छोड़ के चले गए। गिट्टल चमारी सब बताकर मेरे साथ में बदतमीजी करके चले गए। अच्छा, किसका है वो? घसीटते फिरे जी भाई साहब मुझे। प्लॉट किसका है वो? जो प्लॉट उसका गयूर, नौशाद, मेहरबान, ये प्लॉट इनका है। जिस टाइम पे मेरे पास पैसे लेने आए थे तो गयूर, मेहरबान, नौशाद आता मेरे पास, और ये क्या नाम है, रोमान आता। तो मैंने कहा भाई पैसे कौन लेगा? इन्होंने कहा पैसे तो हम ही लेंगे, रोमान दस्तक करेगा इसमें। तो रोमान से दस्तक कराए थे, पैसे इन्होंने ले लेते। ये बोल रहे थे बेनामा हम करके देंगे। कितने पैसे दिए आपने प्लॉट के? 2,90,000। तो बेनामा नहीं हुआ अभी? नहीं जी, हुआ नहीं मेरा बेनावा। तो विवाद क्या चल रहा है, वजह क्या है? जी, वजह ये चल रही है, ना तो मेरा बेनावा कर रहे हैं और मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, ना मेरे आज तक कोई कार्रवाई हुई। मुझे इंसाफ चाहिए भाई साहब। मैं थाने में गई, थाने में मैंने रिपोर्ट लिखा कर दी। मैं कहा देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो ये बोल रहे तुम बैठ जाओ और हम उन्हें बुलाते। बूढ़ी माई के पास बड़ी पानी की लाइन को ऊंचा करवाने का काम बारिश और भयंकर सर्दी में भी जोरों पर चल रहा है। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि बड़ी पुलिया के बीच में पाइप अवरोध का काम कर रहा था। इस कड़कड़ाती ठंड में भी निगम के कर्मचारी पानी में काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जिसके लिए क्षेत्रीय जनता की ओर से पार्षद मंसूर बदर ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह और नगर आयुक्त संजय चौहान और महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार का आभार जताया। इस वक्त हम लोग बूढ़ी माई की बड़ी जो पुलिया है यहाँ पर है, और देखिए बड़ा पाइप एक पानी का पुलिया के बीच में था। और देखिए कितनी सर्दी है, इस सर्दी के बीच में भी पानी में नगर निगम की लेबर काम कर रही है। तो मैं मेरा मकसद यही दिखाना था कि लोग जब अपने घरों में बिस्तरों में सो रहे हैं, बरसात में भी ये लोगों की सुविधा के लिए, जिससे यहाँ जल भराव ना हो, नगर निगम की हमारी लेबर पानी में इस पाइप को ऊंचा कर रही है, जिससे पानी सीधा नाले के अंदर जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का, महाप्रबंधक जल का। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।